यह स्टोरी एक शिप, एक शॉलाइन और वेस्ट कोस्ट पर कदम रखता एक यंग मर्चेंट से शुरू होता है। 1853 में लीवाई स्ट्राउस गोल्ड रश के दौरान सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, एक माइनर के रूप में नहीं बल्कि एक ड्राई गुड सप्लायर के रूप में। वह क्लॉथ, टूल्स, शॉप का डेंट और होप उन लोगों को बेचते हैं जो सोचते हैं कि धरती स्वयं फॉर्चून से बनी है। रीनो में जेकब डेविस नाम का एक टेलर उन वर्कर्स की एक प्रॉब्लम ठीक कर रहा है जिनकी पैंट्स कठिन उपयोग के कारण फट जाती हैं। वह पॉकेट कॉर्नर्स को कॉपर रिवेट से सिक्योर करना शुरू करता है और इस आइडिया का पैटेंट कराने में मदद के लिए लीवाई को लिखता है। 20 मई 1873 को यूएस गवर्नमेंट एन इम्प्रूवमेंट इन फास्टनिंग पॉकेट ओपनिंग्स के लिए पैटेंट नंबर 1,39,121 ग्रांट करती है। रिवेटेड वर्क पैंट ब्लू जीन का जन्म होता है जो रेल रोड्स, रैंचेस और माइंस के लिए पर्याप्त टफ है। यही असली ओपनिंग सीन है, एक रियल नीड का प्रैक्टिकल आंसर जो एक क्लियर प्रॉमिस से जुड़ा है। ये पैंट्स आपको छोड़कर नहीं जाएंगी, वहां से कहानी फैलती जाती है। जीन्स अमेरिकन वेस्ट से निकलकर एवरीडे लाइफ में अपनी जगह बना लेती हैं। वे सैटरडे क्लोथ्स बनती हैं, फिर स्कूल क्लोथ्स, फिर म्यूजिशियंस के लिए स्टेज क्लोथ्स, फिर काउंटर कल्चर के लिए यूनिफॉर्म्स। एक नंबर सामने आता है 501 और एक शेप, स्ट्रेट, ऑनेस्ट, अनफोर्स्ड। फोटोज में आप ब्रांड को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक जाते हुए देख सकते हैं, जैसे फैब्रिक स्वयं जानता हो कि मोमेंट के अनुसार कैसे फिट होना है। 20वीं सेंचुरी के आखिरी दौर तक लीवाइस केवल एक प्रोडक्ट नहीं रह जाता, वह एक शेयर्ड लैंग्वेज बन जाता है, लेकिन आइकॉन्स भी भटक सकते हैं। सेंचुरी के मोड़ के आसपास फैशन साइकिल्स बदले, चीप फास्ट फैशन आ गया, डेट बढ़ता गया और लीवाइस ने मोमेंटम खो दिया। 2011 तक कंपनी को एक रीसेट की जरूरत थी। चिप बर्ग सीईओ बने और उन्होंने ब्रांड को बेसिक्स पर वापस खींचा। बेटर प्रोडक्ट, टाइटर ऑपरेशंस, क्लीनर डिस्ट्रीब्यूशन और एक रिन्यूड कल्चर जो ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। उसी पीरियड ने कंपनी को 2019 में आईपीओ के साथ पब्लिक मार्केट में लौटने के लिए तैयार किया और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसे यह याद दिलाया कि 5 पॉकेट जीन को पहली जगह पर पावरफुल किस चीज ने बनाया था। फिट, फैब्रिक, फिनिश और फीलिंग। आज एक नया चैप्टर चल रहा है। जनवरी 2024 से मिशेल गैस टीओ हैं। उनका प्लेबुक सीधा है, डीटीसी फर्स्ट डेनिम लाइफस्टाइल रिटेलर बनना, विमेंस को बढ़ाना, स्टोर्स और ई कॉमर्स को शार्पर बनाना और सोल खोए बिना इंजन को मॉडर्नाइज करना। उनके वर्ड्स और कंपनी की प्लान्स में आप वही पुराना लेसन देख सकते हैं। फिटिंग रूम मिरर के सामने खड़े कस्टमर की सुनो, केवल स्प्रेडशीट की नहीं। स्ट्रैटेजी इस लंबे फैब्रिक के बीच एक सिंपल थ्रेड की तरह चलती है। पहला, लीवाइस को सेंटर में रखो और उसके आसपास बिल्ड करो। कोर जीन्स को हर सीजन बेहतर बनाओ। 500 एकड़ फ्रेंचाइज को प्रोटेक्ट करो, जबकि नए फैब्रिक्स, वॉशेस और राइजेस को पुश करो। दूसरा, मिक्स को डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी डीटीसी ब्रांड स्टोर्स और ई कॉमर्स की ओर शिफ्ट करो ताकि लीवाइस प्राइस, एक्सपीरियंस और डेटा को कंट्रोल करे। फिस्कल 2024 में डीटीसी सेल्स का 46% था और कंपनी उसी दिशा में झुकी हुई है। तीसरा, ऑडियंस को वाइडन करो। विमेंस अब सेल्स का बढ़ता हुआ हिस्सा चला रहा है और लीडरशिप कहती है कि समय के साथ यह पैरिटी तक पहुंच सकता है। चौथा, साइड बेट्स के बारे में चूजी रहो। 2021 में बियॉन्ड योगा की परचेस ने विमेंस प्रीमियम एक्टिव वेयर में पुश किया, जबकि डॉकर्स जैसे नॉन कोर पीसेस को प्रून किया जा रहा है। संक्षेप में, रेड टैब के साथ लीड करो, डीटीसी को स्पाइन बनाओ, विमेंस को ग्रोथ इंजन बनाओ और पोर्टफोलियो को फोकस्ड रखो। नंबर्स इस प्लान को टेक्सचर देते हैं। फिस्कल 2024 में, जिसकी रिपोर्ट जनवरी 2025 में हुई, लीवाई स्ट्राउस एंड एम्प को ने लगभग $6.4 बिलियन नेट रेवेन्यूज पोस्ट किए। फिस्कल 2025 की दूसरी क्वार्टर में नेट रेवेन्यूज $1.4 बिलियन थे, जो रिपोर्टेड बेसिस पर ईयर ओवर ईयर 6% ऊपर थे और डीटीसी ने होलसेल से बेहतर प्रदर्शन किया। ब्रांड लगभग 120 कंट्रीज में बिकता है और ओन्ड स्टोर्स प्लस शॉप इन शॉप्स को गिनते हुए लो थाउजेंड्स में एक ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करता है। एक 150 साल पुराने आइकॉन के लिए जो अब भी हर स्टिच को अपडेट करता है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग नेटवर्क है, म्यूजियम नहीं। अगर आप एक पल के लिए ब्रांड के भीतर खड़े हों तो आप देखेंगे
कि यह साइकिल्स में चलता है। वर्कवेयर से फैशन, फैशन से यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म से वापस सेल्फ एक्सप्रेशन। अभी पेंडुलम रिलैक्स्ड बैगियर फिट्स की ओर स्विंग कर रहा है और विमेन्स सिलुएट्स की ओर भी, जिनमें अधिक शेप और प्ले है। मैनेजमेंट कहती है कि विमेन्स सेल्स का लगभग 36% हो गया है, जो 2018 के लगभग 29% से ऊपर है, और उनका मानना है कि सही प्रोडक्ट और स्टोरी टेलिंग के साथ यह 50% तक पहुंच सकता है। यह एम्बिशन ट्रेंड्स का पीछा करने से कम और स्ट्रीट को जल्दी तथा सही ढंग से पढ़ने, फिर सही प्लेसेस पर सही साइजेस और कलर्स स्टॉक करने के बारे में ज्यादा है। बेशक किसी भी लंबी दौड़ के सामने हेडविंड्स आते हैं, लीवाइज अब भी कॉटन प्राइस स्विंग्स, ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट्स और चेंजिंग टेस्ट की दुनिया में रहता है। होलसेल पार्टनर्स महत्वपूर्ण हैं, फिर भी डीटीसी वह जगह है जहां ब्रांड सबसे तेज सीखता है और प्रति पैर अधिक कमाता है। इन दोनों का बैलेंस एक कांस्टेंट डांस है। कॉस्ट वास्तविक हैं, इसलिए कंपनी प्रोजेक्ट फ्यूल नाम की रीस्ट्रक्चरिंग चला रही है। टीम्स को स्ट्रीमलाइन करते हुए प्रोडक्ट और स्टोर्स में इन्वेस्ट कर रही है और पोर्टफोलियो वर्क जारी है। मई 2025 में लीवाइज ने डॉकर्स को ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप को शुरुआती $311 मिलियन में बेचने पर सहमति दी, ताकि कैपिटल को लीवाइज और बियॉन्ड योगा इंजन्स पर केंद्रित किया जा सके। ये चॉइसेस ग्लैमरस नहीं हैं, लेकिन वे रोड को क्लियर रखती हैं। आगे बढ़ने से पहले ब्रांड के सामने एक छोटा मिरर रखते हैं। यहां स्वॉट है, शॉर्ट और यूजफुल। स्ट्रेंथ्स, ओरिजिनल ब्लू जीन में रूटेड एक आइकॉनिक ग्लोबल नेम, बहुत बड़ी कल्चरल रेलेवेंस, राइजिंग डीटीसी के साथ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन, फिट्स और फैब्रिक्स पर टाइट कंट्रोल, और विमेन्स में स्टेडी पुश। वीकनेसेस, डेनिम सिक्लिकल है, ब्रांड को कुछ फ्रैंचाइजेस पर ज्यादा रिलायंस से बचना होगा। कई मार्केट्स में होलसेल अब भी वॉल्यूम चलाता है और यूएस कंज्यूमर डिमांड मैक्रो प्रेशर्स के साथ स्विंग कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज, डीटीसी और ई कॉमर्स को बढ़ाना, विमेन्स को पैरिटी की ओर एक्सपैंड करना, कोर फिट्स को प्रीमियमाइज करना, बियॉन्ड योगा को स्केल करना, एशिया में प्रेजेंस को डीपन करना और स्टोर्स को मार्केट प्लेसेस जितना ही मीडिया की तरह उपयोग करना। थ्रेट्स, फास्ट फैशन की स्पीड, टैरिफ शॉक्स और जियोपॉलिटिक्स, कॉटन और फ्रेट वॉलेटिलिटी, कॉपीकैट्स और क्राउडेड मार्केट में ब्रांड नॉइज। डेली वर्क कम पोएटिक और ज्यादा प्रिसाइज है। डेनिम इंचेस और आउंसेस की क्राफ्ट है। एक बेहतर हेम फिनिश सेल थ्रू को ऊपर उठा सकती है। मिड वॉश में हाफ शेड का शिफ्ट तय कर सकता है कि कोई स्टाइल उड़ान भरेगा या पड़ा रहेगा। फिट ब्लॉक्स रेसिपीज की तरह गार्ड किए जाते हैं और सप्लाई चेन, मिल्स, कटर्स, सीवर्स, लॉन्ड्रीज को क्विकर रीड्स और लाइटर इन्वेंट्रीज के साथ चलना पड़ता है। यही वह जगह है जहां डीटीसी मदद करता है। हर स्टोर एक सेंसर बन जाता है, हर साइट क्लिक एक सिग्नल होता है। जब डेटा कहता है बैगी ऊपर है, ब्लैक बढ़ रहा है, 28 इंच इनसीम दिल्ली में टाइट है, तब टीम्स पैक को तेजी से पिवट कर सकती हैं। यह रिदम, रीड, रिएक्ट, रिपीट एक हेरिटेज ब्रांड को मॉडर्न ऑपरेटर में बदल देती है। फिर भी स्ट्रेन के चैप्टर्स मौजूद हैं। इन्फ्लेशन ने कंज्यूमर्स पर दबाव डाला है, कुछ मार्केट स्लो हुए हैं और एनुअल रेवेन्यू के 9 से $10 बिलियन के टारगेट को ओरिजिनल 2027 होराइजन से आगे धकेला गया है। इसका आंसर लाउडर एड्स नहीं है, यह बेहतर प्रोडक्ट केडेंस और स्मार्टर चैनल मिक्स है। गुड न्यूज यह है कि रेटिंग्स एजेंसीज सेल्स के लगभग आधे तक डीटीसी के राइज, विमेन्स ग्रोथ और पिछली डेकेड्स की तुलना में क्लीनर बैलेंस शीट को नोट करती हैं। यही एक स्टर्डियर ब्रांड की क्वाइट फाउंडेशंस हैं। अब कहानी को एंकर करने के लिए कुछ क्रिस्प की स्टैटिस्टिक्स जोड़ते हैं। FY 2024 नेट रेवेन्यूज लगभग $6.4 बिलियन। Q2 FY 2025 नेट रेवेन्यूज $1.4 बिलियन, ईयर ओवर ईयर 6% ऊपर। डीटीसी मिक्स FY 2024 में सेल्स का 46%। जियोग्राफिक रीच, प्रोडक्ट्स लगभग 120 कंट्रीज में बिकते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट, लगभग 3,200 रिटेल स्टोर्स और शॉप इन शॉप्स। विमेन्स शेयर आज सेल्स का लगभग 36%, जबकि 2018 में लगभग 29%। पोर्टफोलियो मूव्स, डॉकर्स सेल के लिए शुरुआती $311 मिलियन का अग्रीमेंट, जो अर्न आउट के साथ संभावित रूप से $391 मिलियन तक जा सकता है। एक्विजिशन, बियॉन्ड योगा को 2021 में लगभग $400 मिलियन में खरीदा गया ताकि विमेन्स एक्टिव वेयर में एक्सपेंशन किया जा सके। माइलस्टोन, 500 एकड़ ने 2023 में 150 वर्ष पूरे किए।
लीडरशिप, मिशेल गैस को जनवरी 2024 में सीईओ अपॉइंट किया गया। चैलेंजेस प्लेन वर्ड्स डिजर्व करते हैं। फैशन तेज है, डेनिम ट्रेंड्स फैलते हैं और फिर वापस सिकुड़ जाते हैं। ब्रांड को यंग शॉपर्स के साथ क्रेडिबल बने रहना है, जो विंटेज, थ्रिफ्ट और वायरल माइक्रो ट्रेंड्स को मिक्स करते हैं। वे ऑथेंटिसिटी पसंद करते हैं लेकिन बॉर्डम से नफरत करते हैं। होलसेल पार्टनर्स नए कस्टमर्स तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन अगर मिक्स प्रमोशंस की ओर ज्यादा झुक जाए तो वे प्राइस और स्टोरी को डाइल्यूट भी कर सकते हैं। ट्रेड विंड्स तेज चल सकते हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि टैरिफ ड्रिवन प्राइस मूव्स सर्जिकल होंगी, ब्लंट नहीं। और लीन चलना ऑप्शनल नहीं है। प्रोजेक्ट फ्यूल वर्क को सिंप्लीफाई करने के बारे में है, ताकि टीम्स फिट, फैब्रिक और फ्लो पर फोकस कर सकें। ये पजल्स मैथ जितने ही जजमेंट के भी हैं। अगर आप पीछे हटकर देखें तो लीवाइस का लॉन्ग आर्क एक ऐसे लूप जैसा लगता है जो हमेशा बिगिनिंग पर वापस लौटता है। बिगिनिंग फैशन नहीं थी, वह फंक्शन थी। एक टीयर को रोकने के लिए रिविट, एक बीटिंग सहने वाला फैब्रिक और एक लेबल जो सिग्नल दे कि यह वाला चलेगा। हर बार जब कंपनी अपने आप को इसी आइडिया के आसपास रीबिल्ड करती है, सबसे अच्छी जीन्स बनाओ जो तुम बना सकते हो, फिर एक ट्रू स्टोरी बताओ कि वे सही क्यों महसूस होती हैं, तब वह अपनी स्ट्राइड पा लेती है। यही आप करंट पुश में देखते हैं। डीटीसी स्टोर्स जो कम्युनिटी स्पेसेस की तरह फिट होते हैं, ऑनलाइन जो एक ग्रेट शॉप विजिट जैसा महसूस होता है, विमेन्स लाइंस जो विमेन के लिए पहले डिजाइन की गई हैं, मेंस से रिसाइज नहीं की गई, और एक पोर्टफोलियो जो उन चीजों तक नैरो किया गया है जो अब से 5 साल बाद मैटर करेंगी। इस लूप को और टाइटर बनाने के लिए यहाँ कुछ लेसन्स हैं जो ब्रांड बार बार सिखाता है। एक रियल प्रॉब्लम से शुरू करो। रिविट्स ने रिपिंग को सॉल्व किया। मॉडर्न फिट्स कंफर्ट, मूवमेंट और कॉन्फिडेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे अच्छा मार्केटिंग उसी यूटिलिटी से बढ़ा। रिलेशनशिप को ओन करो। डीटीसी केवल मार्जिन के बारे में नहीं है, यह लर्निंग, फिट, वॉश, साइज और स्टाइल को स्पीड पर पाने के बारे में है। विमेन को लीड करने दो। ग्रोथ सबसे तेज तब आती है जब ब्रांड विमेन्स क्लोजेट्स में एक रियल प्लेस कमाता है, न कि वॉल पर एक टोकन रेल। पोर्टफोलियो को फोकस रखो, वहां इन्वेस्ट करो जहां ब्रांड ग्रेट हो सकता है। लीवाइज बियॉन्ड योगा, और जो डिस्ट्रैक्ट करे उसे ट्रिम करो। डॉकर्स सेल, होलसेल और डीटीसी को बैलेंस करो। पार्टनर्स रीच बढ़ाते हैं। ओन्ड चैनल्स स्टोरी को शेप करते हैं। मिक्स सिर्फ एक या दूसरा नहीं जीतता है। केडेंस बनाए रखो। स्मॉल स्टेडी प्रोडक्ट न्यूनेस बिग रेयर लॉन्चेस से बेहतर होती है। इसी तरह आप डिस्काउंटिंग को कंट्रोल करते हैं और ब्रांड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहानी फिर एक सिंपल रूम में लौटती है जहां एक सोइंग मशीन है और कॉपर रिवेट्स की एक हैंडफुल है। एक टेलर के पास एक आइडिया है, एक मर्चेंट हाँ कहता है, और क्लोथिंग का एक पीस एक टूल बन जाता है। एक सेंचुरी और आधे बाद वही टूल एक टोटम बन जाता है। वर्कवेयर, स्टेज वेयर, एवरीडे वेयर, एंड जिस कंपनी ने उसे बनाया वह लोगों की जिंदगी की पेस के साथ चलते रहना सीखती है। जब लीवाइज अच्छा होता है तो आप ब्रांड को मुश्किल से नोटिस करते हैं। आप बस नोटिस करते हैं कि आपकी जीन्स सही फील होती हैं, राइस ठीक बैठता है, फैब्रिक अपनी शेप बनाए रखता है, वॉश इजी दिखता है, और आप उन्हें कल फिर पहनना चाहते हैं। यही ओरिजिनल प्रॉमिस है, आगे ले जाया गया। टाइम के आर पार स्टिच्ड, रेड टैब से रेड टैब तक, एक गोल्ड रश पोर्ट से एक ग्लोबल स्ट्रीट तक।